स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य से लगातार यही सवालात किए जा रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में वह किसका साथ देंगी, पिता का या पार्टी का। क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए वह सांसद पद तक पहुंची, लेकिन पार्टी में अगर उनकी पकड़ मजबूत हुई तो उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, तो यह भी एक बड़ा फैसला था कि संघमित्रा मौर्य किस ओर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी शुरू हो गई थी नई कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं मिलता है, भाजपा के द्वारा टिकट नहीं दिया जाता है, तो वह सपा को बजाय बसपा की ओर जा सकती है। क्योंकि बसपा ने उन्हें पहले भी मैनपुरी सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा था। क्योंकि अगर सपा में जाती है तो बदायूं सीट से अखिलेश अपने भाई, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को ही उतारेंगे, लेकिन अगर बसपा से जाती हैं तो बसपा में वहां से उनकी उम्मीदवारी बढ़ सकती है। हो सकता है मायावती उनको आगे टिकट दे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से संघमित्रा मौर्य की शायद एंट्री ना हो। तो ये एक चर्चा चल रही थी। फिलहाल बात करें तो संघमित्रा मौर्य ने साफ कहा कि जो पिता पुत्री की बात चल रही है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए, कि पिता पुत्री की जो बात है उन सबको अब खारिज करना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। और उन्होंने साफ फैसला सुना दिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बीजेपी के साथ मिलकर ही काम करेंगी। और एक तो आप देख ही रहे होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर कटाक्ष में बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष पूछता था कि तारीख क्या है, कब होगा राम जन्मभूमि का उद्घाटन, कब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो संघमित्रा ने कहा कि विपक्ष को जवाब मिल चुका है, क्योंकि अब तो तारीख भी तय है, जगह भी तय है और सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की बोलती बंद हुई पड़ी है। तो एक तरफ जहां पिता सनातन धर्म के विरुद्ध नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संघमित्रा मौर्य सनातन धर्म के समर्थन में। और देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वे कटाक्ष में कुछ बातें कर रहे हैं जो उन्होंने खुद बात कबूली थी। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य की गैर मौजूदगी में भाजपा से क्या संघमित्रा मौर्य को टिकट मिलता है। अगर मिलता है तो किस सीट से और किस जिम्मेदारी के साथ। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।